जिसको मौका चाहिए खलूस हमें वो है, तो हम आपको पहले उधर नहीं सकते। तो यहाँ से अब अंदर है कि भाई दिस इज ऑल आप जैसे ही इंजीनियर जो कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और ये आपको आप 3 से 4 बड़े हाई टेक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हैं जो ये जा रहे हैं। ये पहले टीम से हम आपको मिलाते हैं, ये जो काम कर रहे हैं आप, उन्होंने टाइटल आपके सामने रखा हुआ है। अच्छा देखिए, दिस इज ऑल स्पॉन्सर्ड बाय 128, जिसमें कि ये जो है नॉन जीपीएस नेविगेशन बिल्ड कर रहे हैं, जिसमें कि हमें जीपीएस जरूरत नहीं होगी और डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को टच कर सकते हैं। तो ये अगेन एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है जिसको हम एज अ प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे। और अगेन ये है कि जो अगर जीपीएस नहीं है तो आप कैसे काम करेंगे इसके डिफेंस पर्पस के लिए। सर ये जो बातचीत है जो हम आपको बता रहे थे, हाँ, जो इंडस्ट्री मैनिफेस्टेशन का वो भी ये एक स्टार्टअप है, बट ये एक प्रोफेशनल स्टार्टअप है, और साथ उसने फाइनल टर्म में वो प्रोडक्ट उठाया जो इसकी अपने स्टार्टअप में प्रोडक्ट बनाना है। अब ये वाली जो चीज है ना, ये यूनिवर्सिटीज में जैसे देखिए आपको इंट्रोड्यूस किया, आपको जो रेगुलेटरी और ये सारा अप्रूवल चाहिए होगा वो आपको पीआईटीसी असिस्ट करेगा, और एंड में आपकी प्रोडक्ट को नेशनल ब्रांडिंग जो होगी वो पीसी के शो केस में होगी। अब देखिए ये एक नेशनल प्रोडक्ट है, बिकॉज पाकिस्तान में ये बनता है बाहर, ये इस वक्त एज अ प्रोडक्ट अभी तक साफ नहीं है, रिस्पेक्टेड प्रोडक्ट जिसका हम बना रहे हैं। और मतलब ये इंजीनियर भी है, इंजीनियर भी नहीं है, और बहुत अच्छे आप योर इन फाइनल लास्ट वेरी गुड। और आपको भी क्रेडिट जाता है कि आपने अपने स्टार्टअप की प्रोडक्ट ये जिसको आप कंक्लूड करोगे एज अ प्रोडक्ट हम कंक्लूड करेंगे। अब ये दूसरा सेकंड टेक्निकल फाइल, ये वो चीज है जो कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को जिसको फर्स्ट क्रेडिट जाता है और जिसको ओन करना चाहिए किसी को, और मिर्ज तारिक जावेद क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस चीज को पहले देखा और फिर हमें इन्होंने किया। ये बेसिकली एक आईओटी बेस्ड एनवायरनमेंट प्यूरिफायर है जिससे प्रोटोटाइप बन चुका है, और जो आप ट्रायल्स, ये एक प्रोडक्ट है जिसको कि हमने फाइनल प्रोजेक्ट के तौर पे भी इंट्रोड्यूस किया। ये देखिए, ये ऐसे था कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री क्लाइमेट चेंज से एक टीम हमारे पास आई कि एक बंदा है जिसने एक प्यूरिफायर डिजाइन किया, लेकिन उसको ना टेक्निकल सपोर्ट चाहिए टू कन्वर्ट इट इनटू अ प्रोडक्ट। And once we reviewed that presentation in PEC, that is PITC, we decided कि इसको ना हम किसी ऐसे स्टार्टअप या किसी ऑर्गेनाइजेशन को दें जहाँ पे it can become a final year project as well as a product. So again credit goes to उमर कि इन्होंने इसको पहले आके असेस किया, और आई थिंक इसको फाइनेंस भी आपने खुद किया। ये खुद फाइनेंस किया 1 to 8 में, वो इंसेंटिव था, सर ने रेफर किया, तो ही वाज एट दैट टाइम वेरी डाउन कि क्या होगा, और मैं बड़े धक्के खा चुका हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास उस वक्त ताकत थी, कुव्वत थी, हमने उस पर इन्वेस्ट किया। और उस वक्त जब मैंने उसमें पहला चेक पकड़ाया, बड़ा तारीखी मौका है, 31 दिसंबर की डेट थी और उसकी बेटी की सालगिरह थी। और जब मैंने चेक पकड़ाया रात को 7:30 बजे, तो कहते सर मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं कहाँ हूँ और क्या हो रहा है। कितने 6 साल से वो फिर रहा था? 6 साल से वो फिर रहा। वेरी गुड। आज हमें वो प्रोडक्ट दिखा रहे हैं हम, सर इंशाल्लाह दिखाएंगे, हम बाहर जाते हैं, हम आपको प्रोटोटाइप भी दिखाएंगे, उसका अच्छा सा नाम भी सोचें, और जो फोरम है हमें नाम बताया तो हम नाम भी उसी तरह करेंगे। आई थिंक ये दिस वुड बी अ क्लियर मैनिफेस्टेशन ऑफ हाउ पीईसी इज फैसिलिटेटिंग इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, बिल्कुल प्रोडक्ट के तौर पे सामने। अच्छा अब आगे आइए, तो एक और आपको बड़ी मजे की चीज दिखाते हैं, और ये वो चीज है जो कि पाकिस्तान में डिस्ट्रप्शन ला सकती है मेडिकल फील्ड में भी। और अगेन सर तारिक जावेद की ये एक बहुत बड़ी कोशिश है कि मेडिकल प्रोडक्ट्स को पाकिस्तान में एक्सपोर्टेबल बनाया जाए। तो हम पाकिस्तान का पहला ऑटोमेटिक सिरिंज पंप बना रहे हैं, और ये वो चीज है जो कि पाकिस्तान में अभी तक इंपोर्ट होती रही, लेकिन इसको किसी ने अभी तक पाकिस्तान में बनाने की जो है वो कोशिश नहीं की। देखिए यहाँ पे मैं ये ऐड कर दूंगा कि जो भी मेडिकल डिवाइस प्रोडक्ट बन रही है ना, उसको ये नहीं पता कि मैंने इसको पाकिस्तान में अप्रूव कैसे कराना है। उसके लिए इंजीनियर्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर है फ्रॉम PEC साइड कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल हैज बीन नोटिफाइड बाय ड्राफ्ट that any electromedical device which will be manufactured in Pakistan, उसकी technical performance और clinical
अप्रूवल से पहले उसकी जो सारी टेक्निकल डिजाइन है उसका अप्रूवल पूरे पाकिस्तान में पीईसी ने देना है, और जब पीईसी देगा तो ड्रैप उसकी क्लिनिकल वैलिडेशन करेगा। तो अब ये सिरिंज हमारे पास आ जाएगा, आप इसकी एटीपी बना के लाएं जनाब, और ताकि हम इसको प्रोसेस करें। और ये बड़े आराम से छोटू से, और इसमें भी एक मजे की बात कि जो आपको बच्चे नजर आ रहे हैं इनके लिए फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है। तो जो स्टेट वर्क है ना, आपने जो है ना, आपने ये मुझे लग रहा है कि आपकी इस दफा की फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है। एक और मजेदार बात ये है कि चेयरमैन पीईसी का विजन है कि हमने टॉप 10 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी के इकट्ठे करके हम एक इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इन जून, जिसमें टॉप 10 यूनिवर्सिटीज के टॉप 10 प्रोजेक्ट्स, 100 के करीब प्रोजेक्ट्स हम यंग इंजीनियर्स के डिस्प्ले करेंगे। मुझे लग रहा है उमर आपका इसमें बड़े स्ट्रॉन्ग साहब हमारे सीनियर एडिशनल रजिस्ट्रार बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। उसमें ऑलरेडी आई थिंक ये प्रपोजल चलेगा जी, उसमें हम उनको इंसेंटिवाइज भी कराएंगे जरूर, और ये बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी खबर। सर अब इसमें देखिए होता क्या है कि जैसे ये बच्चे हैं, अब ये फाइनल ईयर, जैसे ही इनका प्रोजेक्ट होगा और तो दे विल बी शिफ्टेड फ्रॉम स्टूडेंट टू अवर एम्प्लॉय स्टेटस, और ये प्रोडक्ट के साथ रहेंगे, जिससे कि प्रोडक्ट जो है वो मजीद इवॉल्व होता है। नहीं, ये तो आपने ओनरशिप डाल सर ओनरशिप डाल अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है ना, कोई बंदा जिंदगी में नहीं भूलता। सर, नहीं भूलता। बहुत जबरदस्त। तो ये जो आप लगा देखने में सर, ये ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन सर हमें खुशी है, बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहेंगे दे शुड गो टू योर गैराज। सर बिल्कुल। मैं तो इंसिस्ट कर रहा हूँ कि इंजीनियरिंग जो स्टार्टअप्स हैं दे शुड नॉट बी इन एलआईसी, दे शुड बी इन गैराजेस एंड हाउसेस। अच्छा सर, पहली बात बता दूं कि 128 का आगाज की रात से ही हुआ। जो टेस्ट बेंच में जो मैं पहला वेल्डिंग प्लांट लाया था, और मैंने जो टेस्ट बेंच के पहले जोड़े थे और उसका 60% किया था, तो मैंने अपने घर में गैराज में किया, और वहीं से फिर आगे हमारा। अब हम आपको ले जाते हैं। एक सेकंड, आई थिंक ये हमारी एक ट्रेडिशन है कि एक बंदे को जो है ना ये है, ये सब हाँ जी बिल्कुल। उमर दिस इज फॉर यू एंड सर, ठीक है। ये पीईसी की तरफ से आपके लिए एक एक्नॉलेजमेंट है सर फॉर योर एक्सीलेंट एफर्ट सर। और ये जो है ना, वी कॉल इट, और ये भी एक चीज नोट करनी है कि ये जो मैं हरकत कर रहा हूँ सर, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की शक्ल है सर। एक बंदे को उसकी मेहनत का अजर उसका पसीना खुश्क होने से पहले दे दिया, ठीक है ना। तो हम इसको फिजिकल लेबर समझते हैं। मेरे हिसाब से जो साइंटिफिक, इंजीनियरिंग और जो मेंटल लेबर कर रहे हैं, दे मस्ट आल्सो बी ऑन। जिसके पास ये 10 कार्ड हो जाए उसको मेरिट सर्टिफिकेट मिलता है। पता नहीं उमर के पास कितना, मेरे पास 6 हो। Always a pleasure. Always. आइए आइए आइए। अच्छा, ये अब ऑफिस हैं सारे, और ये हमारे एक्टिव रिसर्चर्स हैं जो आप देख रहे हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पे काम कर रहे हैं। ये चीज के हवाले से, डेटा कैंपिंग के हवाले से एडमिनिस्ट्रेटिव काम सारा इधर होता है, और कोशिश करते हैं कि जितना हम रिसर्च कर सके टॉपिक के बारे में होते हैं। ये हमारा बेसिक ऑफिस है। ऑफिस बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें कम से कम हम वी आर कंफर्टेबल। टीम जो है हमारी यहाँ बैठती है, हम ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, और हम कोशिश करते हैं काम करें। अब हम आपको दिलाते हैं यहाँ हमारे कोशिश करते हैं। अच्छा, ये वो ब्रेन सेंटर है जहाँ हम सारा काम करते हैं। अगर आप देख सकें तो ये हमारा स्टेशन है, इसको दिखाइए। ये बाकायदा जो फ्रेश पंप का हमने प्रोजेक्ट किया और इस तरह हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये इस तरफ आप दिखाइएगा, तो ये हमारे जितने सिरेंज पंप है उनको रिवर्स इंजीनियर कर डाला।
दुनिया के जितने अच्छे सिरिंज पंप्स हैं उन्हें खोल डाला है, उनको हमें स्टडी कर किया है, वी आर वेरी थॉरो कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना, उसमें से हमने कैसे इन चीजों को निकालना है और सर्किट कैसे बिल्ड करना है। सो ये एक पायनियरिंग सा स्टेशन है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। और इसमें सिरिंज पंप के लिहाज से जितनी तफसीलात हैं, और हमारा ये प्रोजेक्ट जो है इट इज नियर कंप्लीशन इंशाल्लाह। अच्छा इस तरफ आप आएंगे, इधर आइए, सॉरी। अच्छा इधर आइएगा आप, तो हम दोबारा से आपको दिखाना चाहेंगे कि ये हम मेडिकल डिवाइसेस में मजीद काम कर रहे हैं। तो इसमें आपको यहाँ कार्ड्स नजर आएंगे, आपको यहाँ कार्ड्स नजर आएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स नजर आएंगे। ये कार्ड्स कुवैत के मैन्युफैक्चर्ड है और अब ये ट्रायल्स एंड टेस्टिंग में जो है वो जा चुके हैं। अगेन एक नया प्रोजेक्ट हम करेंगे जो लरिंगोस्कोप का होगा। ये अगेन एक और इसको हम जो है वो काम जो है वो इस पे हम इनिशिएट करेंगे। ऑल ऑफ दीज आर योर पीसीबीज, हाई क्वालिटी पीसीबीज के जो कि हम मैन्युफैक्चर करेंगे। ये खुद ही असेंबल। हाँ ये असल में बड़ा अच्छा सवाल है। यहाँ असेंबली जो है वो हम कोशिश करते हैं पाकिस्तान में करें, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली जो है ज्यादातर हम कोशिश करते हैं चाइना से, बिकॉज लोकल फैसिलिटी का इशू है, प्लस ये कि चाइना की जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है ना वो बहुत कम, स्किल भी नहीं तो यहाँ मुझे समझ कर रहे हैं। तो लोकल मैन्युफैक्चरर ऊपर आ रहे हैं, लेकिन चाइना की कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है और जो उसकी स्पीड ऑफ डिलीवरी है इनॉर्मस, मतलब आपको नजर आ रहा होता है कि इस वक्त हम किसी भी स्टेज पे, तो इस लिहाज से इंडस्ट्री 4.2 को फॉलो कर रहे हैं। इधर आइएगा प्लीज। अच्छा ये देखिएगा, ये हमारे पास एक स्टेशन है जो जिसको कि हमने कैड कैप स्टेशन के तौर पे रखा हुआ है, और एक 3D प्रिंटर है जिसके साथ हम 3D प्रिंट्स कर रहे हैं। और इसमें आप देखें तो अब मैन्युफैक्चरिंग का ताल्लुक इससे नहीं रहा कि आप एक बंदा लाएं और बंदे से जो है वो काम करवाएं, बल्कि नाउ इट इज ऑल 3D। तो जो हम अफोर्ड कर सकते थे उस लिहाज से इस प्रिंटर ने बड़ा काम किया है। और अगर आप देख सकें तो इसके जो पार्ट्स हैं वो बड़े जबरदस्त हैं। और अगर आपने नाम सुना हो बॉस्टन डायनामिक्स का, तो उसमें एक डॉग है, उसका नाम है स्पॉट। तो हम पाकिस्तान का पहला स्पॉट बना रहे हैं छोटे लेवल। ये अभी तक किसी ने कोशिश नहीं की कि उनके रोबोट्स को हम उसको फॉलो कर सकें। उसको स्पॉट नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे सर? हम उसको देखिए, हम उसको भी अच्छा नाम देंगे। ठीक है ना, देखिए भालू को भी हम भालू कहते हैं, वो तो उसको शोर कहते हैं, हम तो शोर कहते हैं। लेट्स गो फॉर अ नेशनल ब्रांड, नेशनल ब्रांड और ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स का बड़ा है। तो ये देखिए पाकिस्तान में किसी ने हिम्मत नहीं की अभी तक बॉस्टन डायनामिक्स को छेड़ने की, तो शायद हम पहले लोग हैं कि जो इससे पंगा ले लिया। हम आपको अच्छी खबर ये देते हैं कि पीआईपीसी ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर रही है रिसोर्सेज, और इंशाल्लाह ताला हम आपको अभी लिंक करते हैं यूकेएस के साथ। एक पाकिस्तानी है, उनका नाम है शेरशाह, और वो जर्मनी से 3D प्रिंटिंग स्कैनर और इसके ना एक्सपर्ट है। ठीक है, और उन्होंने अपना सेटअप वेरिया फेज 6 में रखा हुआ है। ठीक है, हमारा मकसद ही यही है कि इस सारी चीजों को डॉक्यूमेंट करके लोगों को दें। आपका ये वो फौरन आपको इसका 3D वर्चुअल दे देंगे। ठीक है, जो आपका कॉन्सेप्ट है, और उनके पास बड़े हेवी ड्यूटी 3D प्रिंटर्स लगे हैं और दे सकते हैं। इसीलिए हम चाह रहे हैं एक सिनर्जी क्रिएट हो बिटवीन व्हाटएवर वन वांट्स टू डू एंड वन वांट्स टू हैव अ प्रोडक्ट। बिल्कुल। अच्छा वो यहाँ आते हैं, हम आपको कुछ और भी दिखाना चाह रहे हैं। एक चीज और है, देखिए ये जैसे 3D प्रिंटिंग गोइंग ऑन, अभी भी काम हो रहा है। अच्छा ये आप कुछ टेबल देख रहे हैं जहाँ के हमारे डिजाइन इंजीनियर्स बैठते हैं और ऑफ कोर्स हाँ ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम अंदर आ जाए। अच्छा ये कॉन्फ्रेंस है जो आपने देखा होगा, और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस यहाँ हम बैठते हैं और बैठ के हम काम करते हैं। अच्छा मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ कि काम होता कैसे, तो अब आप कंसंट्रेट करेंगे ऑन दिस डॉक्यूमेंट। अच्छा अब देखिए, लेट्स से कि हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट आता है, लेट्स से कि ये हीटिंग कार्ड का कॉन्ट्रैक्ट है जो हमने विन किया 128 टेक्नोलॉजी से। पहले क्या चीज चाहिए हमें, चाहिए आप
ओके, तो ठीक है। अच्छा देखिए, तो काम किस तरह होता है कि लेट्स से कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें हम सबसे पहले क्या लगाते हैं, हम सबसे पहले उसकी ड्राइंग लगा दी, जैसे मैं बता रहा था आपको, फैब्रिकेशन डेटा हो गया। एक और चीज जो मैं इंजीनियर्स को दिखाना चाहता हूँ जो कि बहुत जरूरी है, वो ये है कि आप इसका सबसे पहले बनाते हैं बॉम्ब, जो मैं बात करता हूँ बिल्स ऑफ मटेरियल। ये देखिए, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो भी चीज आएगी उसका आप बताएंगे कि क्या क्वांटिटी है उसमें, चीजें सब कंपोनेंट्स की क्या डिस्क्रिप्शन है, कहाँ कहाँ से आप चीज लेंगे, और आखिर में आप इसकी कॉस्टिंग कर सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट विच इज प्रोड्यूस्ड। और उसके बाद इस बॉम्ब के लिहाज से हम इस डिजाइन पे आगे चलते हैं। अच्छा, आप देखें तो इसमें हमारे पास टेस्ट रिपोर्ट्स हैं जो हम निकालते हैं। हर इक्विपमेंट की टेस्ट रिपोर्ट हमें चाहिए होती है, हमें पता चले कि चीज कैसी बन रही है। उसके बाद आप देखें तो पूरा प्रोसेस लेआउट होता है कि हमने उस पे स्टैकिंग कैसे करनी है, किस तरह का प्रोसेस यूज करना है। सो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके साथ हम चीजों को बनाते हैं, उनकी स्पेसिफिकेशंस के लिहाज से। उसमें हैजर्ड एनालिसिस होता है, हमने हार्डनिंग कहाँ करनी है, सारा प्रोसेस हम पूरा लेआउट करते हैं। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि डॉक्यूमेंटेशन की कितनी अहमियत है। ऐसा नहीं है कि हम एकदम से चीज बनाना शुरू हो जाते हैं, बल्कि पहले उसको हम डॉक्यूमेंट करते हैं और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। इसी तरह जैसे सिरिंज पंप में आप देखें, तो हमने सिरिंज पंप जब बनाया, या अभी हमने कोशिश कर रहे हैं बनाने की, उसमें सब कुछ है, प्रोजेक्ट की समरी है, उसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है उसकी, उसके बाद कैसे वो बनेगा, मार्केट सर्वे क्या है, यूजेज क्या है, ठीक है जी, डिफरेंट टेक्निक्स कौन सी दुनिया में यूज हो रही हैं, वो सारी हम देख रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान में क्या हुआ है उसकी बात की। ये सारे 1 to 8 के डॉक्यूमेंट्स हैं, और हर प्रोजेक्ट के लिहाज से एक अलग फाइल बनती है। सो दिस फाइल इज द मास्टर फाइल फॉर एवरी प्रोजेक्ट, और हर प्रोजेक्ट पे ये फाइल जो है यूज। तो इस तरह काम होता है। मैं जरूर कहूंगा पीवीसी से कि एक डिग्री होना चाहिए इस तरह का कि हाउ टू एग्जीक्यूट द टेक्निकल प्रोजेक्ट। नहीं, हम इसमें ये बताना चाहते हैं, ये ना, ये तो इन्होंने असल चीज जो है ना प्रोडक्ट बनाने के लिए, देखें, पीसी हैज कॉइन्ड द वर्ड R&D, रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। देयर हैव बीन एनफ ऑफ R&D इन्वेस्टमेंट, और इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट होता है कि जब आप एक प्रोडक्ट को लैब से इंडस्ट्रियल ग्रेड प्रोडक्ट पे लेके जाते हैं, तो आपको उसकी कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट ना आपको डिग्री के दौरान पढ़ाई जा रही है, और न ही आपको बताया जा रहा है। CPD, DITC और अलॉन्ग विद सच स्टार्टअप हम आपको कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट और प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस एंड डेवलपमेंट के एक अलग पूरा प्रोसीजर दिखाएंगे। ये डॉक्यूमेंट्स है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। ऐसे ही इसी के साथ एक पूरा पलंदा चाहिए एक्सेप्टेंस डॉक्यूमेंट्स का। अभी मैं इसको बताऊंगा कि सीरीज के लिए तुम एक्सेप्टेंस टेस्ट प्रोसीजर बना के लाओ एज हुई है। मैं फिर उस ड्राफ्ट ATP को बनाऊंगा एक्सेप्टेंस टेस्ट प्रोसीजर, उसके तहत मैं किसी लैब से इसकी टेस्टिंग कराऊंगा, वो बन जाएगी कंफर्मेटिव टेस्टिंग बॉडी। टेस्टिंग बॉडी का रिजल्ट आएगा तो TEC इसको अप्रूवल देगी। अब ये प्रोसीजर एक बंदे के लिए फॉलो करना बड़ा मुश्किल है, और उसको पता ही नहीं है, और एज OEM he has to make the draft ATP। अब ये बातें हमने आपको इंशाल्लाह आने वाले दिनों में सिखाएंगे। So this was a brief present जिसमें कि आपने देखा हम यहाँ कंक्लूड कर दें। तो दिस वाज अ ब्रीफ present जिसमें कि आपने देखा कि कैसे जो है वो जो 26 टिप्स की हमने बात की थी वो इम्प्लीमेंट होते हैं मैनेजमेंट लेवल पे, लेकिन टेक्निकल लेवल पे भी आपने देखा कि कैसे टीम को बनाया जाता है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है कि टीम बनाना नहीं बल्कि टीम पोस्टी चलती है। तो उस टीम को इंटैक्ट कैसे रखा जाता है। So I'm very thankful to Pakistan Engineering Council for taking such an initiative. Of course, my mentor और सर के साथ तो पुराना एक मामला है, सरदार जावेद as always। जब भी मैं ट्रबल में होता हूँ या पानी से गुजर जाता है तो मैं सर को मैसेज करता हूँ। तो सर की खासियत ये है कि सर हमेशा उस वक्त ही इज ऑलवेज देयर। सो उस हवाले से अभी थैंक यू कि आप लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। सवालात बहुत सारे आई एम श्योर कि क्वेश्चन आते जाएंगे। मैं पर्सनली जो है जवाब देता रहूंगा, और हम आपको हमेशा वेलकम करते रहेंगे। बाकी आगे जितने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उसमें भी हम विल बी देयर विद पीस। सर आप कहना। थैंक यू वेरी मच सर। ये पाकिस्तान इंजीनियर काउंसिल का एक पहला फील्ड विजिट था जिसमें हमने वो जो बातें
क्लासरूम्स में पढ़ी हैं, लेक्चर्स में सुनी हैं, वो प्रैक्टिकली हमने आपको दिखाई और प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस आपने देखी। जाहिर है एक फर्स्ट टाइम होने की वजह से कुछ टेक्निकल इश्यूज जरूर आए होंगे, तो इसको हम इम्प्रूव भी करेंगे और आपका जो फीडबैक आएगा इंशाल्लाह इस पे हम मजीद इसको बेहतर करेंगे। जितनी ये क्लिप्स हैं और जो प्रेजेंटेशंस हैं ये हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल होगी और इंशाल्लाह आपके फीडबैक से हम इसको और इम्प्रूव करेंगे। तो आज का ये सेकंड सेशन जो था इस टेक्निकल कोर्स का, ये आज यहाँ पे पूरा होता है और इंशाल्लाह वी विल लुक फॉरवर्ड फॉर अनदर सच टाइप ऑफ सीपी प्रोग्राम्स। थैंक यू वेरी मच। बात सुने सर, जैसे डॉक्टरों का व्हाइट कोट होता है, इंजीनियरों के मुझे डंगरी चाहिए।